अब भोजन इतना अच्छा बना, वो तो माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद था, भोजन तो अच्छा बनेगा ही। माँ खुद माँ अन्नपूर्णा बना रही हैं। सभी ने भोजन इतना किया, इतना इतना भोजन किया कि सभी के यहाँ यहाँ तक आ गया भोजन। अब उन गंदे थाली, कटोरी, चम्मच सब पे लोगों का मन कहा कि नरसिंह मेहता, यह इतना सामान कैसे धोओगे, हम कुछ मदद करवाएं। हो सकता है एक आधी चम्मच, एक आधी कटोरी छिपाने की इच्छा हो, सोने की थी ना सारी। अब नरसिंह मेहता जी ने कहा कि नहीं दादाजी, हाथ जोड़ के कहा, नहीं दादाजी, यह सब आपका ही है, आप ले जाओ। अच्छा, हमारा है। सभी ने अपना अपना बिछाया। अरे कहते भी गए ऐसा, अरे कोई बात नहीं, इतना क्यों कर रहे हो। पर कटोरी और चम्मच और थाली और सब अपने उस कपड़े में बांधा और पीछे डाल लिया ऐसे करके। अब क्या बताऊं आपको, किसी की दाल बची हुई थी, किसी के रसगुल्ले की रस बचा हुआ था, वो सारे सफ़ेद कपड़े थे, पीछे पूरा गंदा गंदा हो गया। सबके रेले चल गए, जिसको हम गांव के लोग बोलते हैं रेले, क्या रेले चल गए, पूरे गंदे हो गए। अब जाते दरवाजे पे तो भगवान सबको थोड़ा थोड़ा और सोने के उपहार देते और कहते, सब आशीर्वाद देते नरसिंह मेहता को, वाह वाह नरसिंह मेहता, क्या करवाया। अब दिल्ली के बाहर गए जब दादाजी और पोता, तो दादाजी ने कहा कि पोता बेटा, मैं नीचे नहीं झुक सकता क्योंकि यहाँ यहाँ तक है। अब एक बच्चा यहाँ पे अटका था, जिसको पकोड़ा बोलते हैं आप शहर के लोग, जिसको भज्जो बोलते हैं, भज्जो भज्जो यहाँ तक अटके हो। तो ऐसो कर बेटा, मारा पैर में मारी मोजड़ी है कि और कणी की है, देखिन बता। मतलब मेरे पैर में मेरा जूता ही है कि और किसी का है, देख के बताओ, क्योंकि झुकूंगा तो ना जाने कौन सी चीज़ बाहर आ जाएगी। किसी के गुलाब जामुन आ जाएगा, किसी के भजिया आ जाएगा, किसी के बेसन चक्की आ जाएगी, किसी के चक्की आ जाएगी, जो भी था। अब पोता पीछे से बोले, दादाजी मैं तो आपकी चोटी देखकर चल रहा हूँ, मैं भी नीचे नहीं देख सकता। अब जो पहना है वो पहन लो और चलते बनो यहाँ से। सभी ने आनंद पूर्वक घर गए। इधर 3 बज गए, नरसिंह मेहता अभी तक घी लेकर नहीं आए। जैसे ही उनकी समाधि टूटी भजन से, उन्होंने कहा कि अब घी दे दो, अब जल्दी से जाना है, श्राद्ध के लिए कुछ पंडित लोग इंतजार कर। यहाँ भगवान बहुत थक गए थे नरसिंह मेहता के यहाँ काम